रुद्र प्रताप जी, भाई मेरे दो बड़े सवाल हैं। जगत गुरु की वैधता पर सवाल उठाना बीजेपी को असहज स्थिति में डाल रहा होगा, और उसकी बड़ी वजह यह है कि प्रयागराज के मेले को वैश्विक धार्मिक ब्रांड बनाने में बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक पूंजी लगाई है, खर्च की है। यह सच बात है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और वही बीजेपी जो सनातन की संरक्षक कहती है और वो प्रयास भी करती है, चाहे वो राम मंदिर हो, फिर अन्य मंदिर को लेकर के भी बीजेपी के नेता आगे बढ़कर के बोलते हैं। अब ऐसे में ये जो असहज स्थिति है, ये सच बात है। दूसरी तरफ क्या ये सच्चाई आपको दिखाई पड़ती है कि ये जितने धर्माचार्य हैं, इनको जो धर्म को लेकर के, हिंदू जागरण को लेकर के जो काम करना था वो शायद कर नहीं पाए, इसीलिए इनकी ताकत, धार्मिक ताकत, ये एक जाति में बंद कर रह गए, ये मठ में बंद कर के रह गए। इसीलिए ऐसे लोग जो सत्ता में भी हैं, धार्मिक कॉज के लिए लड़ते भी हैं, उनको इनके खिलाफ उतरने में किसी तरह का डर और भय नहीं है। उनको लग रहा है कि ये एक जाति में सिमट गए हैं, अपने मठ में सिमट गए हैं, हिंदू जागृति के लिए जो इनको करना चाहिए था ऐसा ये कुछ कर नहीं पाए। देखिए पंकज जी, जो दूसरा आपका सवाल है वही सच्चाई है। कारण क्या है कि अगर आप मुक्तेश्वरानंद जी को एक व्यक्ति के तौर पर देखेंगे तो वो बहुत ही बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, और उनका एक एग्जाम्पल आप शुरू से और अंतिम तक देखते चले जाएंगे। अभी भी अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो कालनेमी एक संबोधन के तौर पर कह रहे हैं, वो सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं। और कालनेमी का मतलब होता है कि जो दूसरा आवरण धारण करके, अपना वेशभूषा धारण करके कुछ भी करता है, उसको कालनेमी कहा जाता है। लेकिन अभी में तो सरानंद का जो बयान है वो क्या है, वो तो उनको सीधे बाबर की औलाद कह रहे हैं, हुमायूं कह रहे हैं, उनको सीधे औरंगजेब कह रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं। और इसके पहले भी उनके बहुत सारे बयान हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो सवाल उठता है हिंदू धर्म पर, कि अगर ये उस योग पद के योग्य नहीं है तो 2022 के बाद तक अभी तक ये उस पद पर हैं और इसका किसी ने विरोध नहीं किया। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को, भाई अगर कालनेमी का पर्दाफाश किसने किया था, हनुमान जी ने तो उनका वध ही कर दिया था ना, जब उनको पता चला कि ये कालनेमी है। तो अगर हिंदू सनातन धर्म में एक ऐसे पीठ पर, एक इतने पूज्य स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है कि जिसका आचरण राजनैतिक है, जिसके क्रोध की पराकाष्ठा नहीं है, उनके बयान, उनके आचरण, पिछले लगातार, एक व्यक्ति के तौर पे मैं उनका कभी समर्थन नहीं करता हूं, एक पद की बात एक अलग विषय है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर उनका आचरण कहीं से भी शंकराचार्य पद के लिए नहीं है। तो अगर धार्मिक आधार पर भी उनका चयन होता है, किसी भी आधार पर, जो भी मान्यता हो, जो भी चयन है, तो 2022 के बाद से लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी है? अगर किसी के चयन की प्रक्रिया होगी तो उनको हटाने की भी तो प्रक्रिया होगी। अगर आपको शंकराचार्य के पद पर जा करके, आप, ऐसा तो है नहीं कि नहीं, आपको पर पूरी तरह से छूट मिल रुद्र जाएगी कि प्रताप आप जी, किसी भी रुद्र प्रताप जी, चिंता का विषय यह है कि ये अब जाति का शक्ल भी अख्तियार कर रहा है। कई ब्राह्मण संगठन जबरदस्त तौर पर विरोध कर रहे हैं और शंकराचार्य जी भी विरोध कर रहे हैं। 2027 में सियासी चुनाव भी है, चुनाव भी लड़ना है। आपको लगता है प्रशासन और सरकार इसको इग्नोर कर सकती थी, लेकिन सीधे भिड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को असहज कर रही है, वो भी चुनाव से पहले। देखिए, सरकार को इसलिए असहज नहीं कर पा रही है, कारण क्या है उसका, कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मैंने क्या कहा कि एक व्यक्ति के तौर पे कोई छवि, अच्छी छवि नहीं है। यहाँ धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कोई भी अभी मुक्तेश्वरानंद का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसको ब्राह्मण समाज से जोड़ सकते हैं या किसी और समाज से, लेकिन इसका आम जनता पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन जो उनका व्यक्तिगत चरित्र है वो इस तरीके से है, राजनीतिक है, तो उन बयानों को सिर्फ राजनीतिक तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि अगर आदित्यनाथ को आज के समय में कोई व्यक्ति हुमायूं से, औरंगजेब से तुलना कर रहा है, तो आप उसके समझ सकते हैं कि उसके पीछे अगर धार्मिक रिएक्शन की बात करी जाएगी तो बहुत निगेटिव धार्मिक रिएक्शन जाएगा। और धर्मेंद्र इनके सिंह जी, ऐसे बयान धर्मेंद्र सिंह बहुत जी, सारे। धर्मेंद्र सिंह जी, अगर आप हिंदू आइकॉनिक फिगर की भी बात करें तो योगी आदित्यनाथ कहीं आगे दिखाई पड़ते हैं। वजह बहुत साफ है कि हिंदू कॉज के लिए वो बहुत लड़ते हैं, बहुत आवाज उठाते हैं। और ये
राम मंदिर का विरोध करते हैं। इनको योगी आदित्यनाथ में औरंगजेब और हुमायूं नजर आता है, राम मंदिर का विरोध ही नहीं करते, प्रधानमंत्री का भी विरोध करते हैं। तो यही सवाल उठ रहा है कि ये बाबा, कई लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये बाबा कांग्रेसी बाबा हैं क्या? नहीं, पंकज जी अगर चरण भाट का काम, जो उनकी वंदना का काम अगर संत महंत करने लगेंगे, जो अपनी पीठ से संदेश देते हैं समाज को, तब तो समाज का बंटाधार हो जाएगा। कई मौकों पर क्या योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आचरण से असहज हिंदू धर्म को किया कि नहीं किया? कभी टीवी पे गंदी बात कर दिए, कभी किसी को गाली दे दिए, कभी क्रोध में विधानसभा में बोल दिए। तो आपको लगता नहीं कि एक संत की जो मर्यादा है, जो संतत्व होता है, जो शांति होती है, जो उनके वचनों में विनोद होता है, जो गंभीरता होती है, वो उसमें दिखता है? उनमें नहीं दिखता। दूसरी बात देखिए, क्यों आज ये बात क्यों आती है कि औरंगजेब से और अन्य लोगों से तुलना होती? जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, अगर वो काम ये कर रहे हैं, इनकी सरकार कर रही है इनके नेतृत्व में, तो सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? क्या सवाल आप पर भी उठ रहा है कि सनातन में बंटवारे का फायदा ले रहे हैं आप, कार सेवकों पे गोली चलाए और अब संत के अपमान का आपको बहुत दिक्कत होने लगी, आपको बहुत तनाव होने लगा, चिंता होने लगी। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं धर्म। हाँ, मैं बता रहा हूं, मुझे अगर थोड़ा मौका दे। देखिए, एक तो कार सेवकों पर गोली का जो मामला बहुत डिबेट हो चुका है, और नृपेंद्र मिश्रा जी जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने डिटेल में अपना बयान भी दिया है कि कहीं कुछ। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक राजधर्म होता है, और राजधर्म हमने प्रभु श्री राम से सीखा। कैसे सीखा? प्रभु श्री राम के राज में पूरी अयोध्या जब सुखी थी, संपन्न थी, कोई विभेद प्रभु श्री राम से सीखे, लेकिन उनका मंदिर नहीं बनने देना चाहते। आप सुनिए तो, एक ऑब्जेक्शन पर उन्होंने मां सीता को निर्वासित किया, न केवल मां सीता को बल्कि उनके पेट में पल रहे अयोध्या के राजकुमार सहित निर्वासित किया। वो अंतिम व्यक्ति की संतुष्टि की बात करते थे, ये राजधर्म था, हम उनसे सीखे। उस पर बहुत डिबेट हो चुका है, लेकिन उस घटना को देखते हुए क्या 100 मंदिर तोड़ने का अधिकार किसी योगी, किसी मोदी को हो सकता है? क्या किसी शंकराचार्य को अपमानित करने का अधिकार उनको मिल सकता है? चलिए, ये एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल है कि क्या कोई सत्ता पे बैठे शीर्ष पद पर व्यक्ति या कोई प्रशासन एक शंकराचार्य को नहाने से रोक सकता है? क्या उनको अपमानित कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल ये भी है कि शंकराचार्य कौन है, बल्कि ये सवाल है कि धर्म की आखिरी सीमा पर अब फैसला कौन करेगा, परंपरा या सरकार? ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि उन्होंने खुल करके कहा कि मैं शंकराचार्य हूं, ये बात कोई तय नहीं करेगा, राष्ट्रपति भी तय नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहस छिड़ गई है कि आखिरकार शंकराचार्य कौन तय करेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संत बनाम सत्ता की लड़ाई के रूप में तब्दील होती जा रही है? एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस मसले पर संतों में ही बंटवारा हो गया है? क्या सनातन में बिखराव हो रहा है? कई तरह के ऐसे सवाल हैं, और जब भी इस तरह के सवाल होंगे हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, रुद्र प्रताप सिंह जी, आचार्य विष्णु विनोदम जी और दीपक दुबे जी, अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस विशेष पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।